ये जो अभी आपने वीडियोस देखी, इस बिहेवियर को टेम्पर टैंट्रम्स कहा जाता है। नहीं मिलेगा वो भाई। टैंट्रम्स सडन इमोशनल आउटब्रेक होता है जहाँ पर एक बच्चा चीखने चिल्लाने लगता है दूसरों को किसी चीज़ पे कन्विंस करने के लिए। और यहाँ तक तो ये एक नॉर्मल बिहेवियर, लेकिन ये प्रॉब्लमेटिक तब बन जाता है जब एक बच्चा ऐसा कंटिन्यूअसली करने लगे, अपने ही आप को हार्म करने लगे या अपने आसपास की चीज़ों को तोड़ने फोड़ने लगता है। और आजकल के बच्चों में इसका वन ऑफ द मेन रीज़न स्मार्टफोन एडिक्शन है। फ़ोन ओवर यूज़ को तो अभी तक फॉर्मली एक एडिक्शन नहीं माना जाता, लेकिन बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट्स और एकेडमिक्स ने फ़ोन ओवर यूज़ को हेरोइन, फेंटेनाइल और कोकेन जैसी ड्रग्स के साथ कंपेयर किया है। स्टीव जॉब्स और बिल गेट्स जैसे बिग टेक फाउंडर्स वो भी घर पे अपने बच्चों को टेक्नोलॉजी का यूज उतना ही करने देते हैं जितना उन्हें ठीक लगता है। और जेफ बेजोस जिसने आईपैड बनाया, उसका ये कहना है कि इससे बच्चों पे बुरा असर पड़ता है। शायद इसीलिए अमेरिकन एकेडमी ऑफ पेडियाट्रिक्स 2 साल से कम बच्चों के लिए 0 स्क्रीन टाइम और 2 से 5 साल के बच्चों के लिए सिर्फ 1 घंटा दिन में स्क्रीन टाइम रेकमेंड करती है। लेकिन ऐसा क्यों है? इसको जानने के लिए हमें अपने ब्रेन का डोपामिन रिवॉर्ड सिस्टम जानना होगा। हमारे ब्रेन में बहुत सारे केमिकल्स रिलीज होते हैं जिन्हें हम न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं, और इन न्यूरोकेमिकल्स में एक का नाम डोपामिन है। डोपामिन के बहुत सारे फंक्शंस हैं, जैसे मूवमेंट, फीलिंग ऑफ रिवॉर्ड, मोटिवेशन एटसेट्रा। जब हमारे ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता है तो हमें फीलिंग ऑफ मोटिवेशन और रिवॉर्ड मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम अपना मनपसंद खाना खाते हैं तो हमारे ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता है, जिसकी वजह से हमें उसको खाने में मजा आता है। लेकिन इस रिवॉर्ड सिस्टम को यहाँ हाईजैक भी किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम स्मोकिंग करते हैं तो सिगरेट में मौजूद निकोटिन हमारे ब्रेन की डोपामिन लेवल्स को इंक्रीज करता है, जिससे एक स्मोकर को फीलिंग ऑफ सेटिस्फिकेशन एंड रिवॉर्ड मिलती है। और जितना ज्यादा डोपामिन उतना ज्यादा रिवॉर्ड। सेम ऐसा ही ड्रग एडिक्शन में भी होता है। कुछ ऐसे ड्रग्स जो हमारी ब्रेन की डोपामिन लेवल्स को बहुत ज़्यादा इंक्रीज करते हैं, उनकी वजह से हमें यूफोरिया होता है और फिर हमारा ब्रेन इन एक्टिविटीज़ को करने का आदी हो जाता है, और ऐसी एक्टिविटीज़ को क्विट करना फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसे ही हम एडिक्शन कहते हैं। सेम इसी तरीके से डोपामिन तब भी रिलीज होता है जब हम कोई वीडियो गेम खेलते हैं, शॉर्ट्स, रील्स या टिकटॉक स्क्रॉल करके। ओवर टाइम हम उस पर हुक हो जाते हैं और इस चीज़ को क्विट करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तभी इसको बहुत सारे लोग डिजिटल हीरोइन भी कहते हैं। चलिए देखते हैं इस डिजिटल एडिक्शन से हमारे हेल्थ पे क्या असर पड़ता है, खास तौर पे हमारे बच्चों की हेल्थ पे। नंबर 1, ब्रेन हेल्थ। बच्चों और बड़ों के दिमाग में बहुत डिफरेंस होता है। बच्चों का ब्रेन अभी डेवलपिंग स्टेज, उसके न्यूरोनल कनेक्शंस अभी उतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते जितने एक एडल्ट के होते हैं। इन कनेक्शंस का बनना और ब्रेक होना एक बच्चे में बहुत इजी होता है, लेकिन एक एडल्ट में ये थोड़ा सा मुश्किल होता है, और इस चीज़ को हम न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। साथ ही साथ बच्चों के दिमाग में डोपामिन की लेवल्स कुछ ज़्यादा ही इंक्रीज होती है जब वो स्क्रीन का यूज़ करते हैं। हमारे ब्रेन में माथे के पीछे जो पार्ट होता है उसे हम प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, और इसके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे फोकस, रिफ्लेक्शन, इंसाइट। ये एक डिफेंस होता है अगेंस्ट मेंटल इलनेस या क्रिएटिविटी जैसे फंक्शन। और अगर हमारी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो इन फंक्शंस को एग्जीक्यूट करने में प्रॉब्लम्स आ जाती है, और उसकी वजह से हमें इन फंक्शंस के रिलेटेड डिसऑर्डर्स देखने को मिलते हैं। एक बच्चे के ब्रेन को अभी नहीं पता कि रियल वर्ल्ड और वर्चुअल वर्ल्ड में क्या फ़र्क है। वो जो स्क्रीन पे सीखेगा, हो सकता है वो रियल वर्ल्ड में भी अप्लाई करने लगे, या अगर वो रियल वर्ल्ड में कोई चीज़ नहीं सीख पाता तो ओवर टाइम वो उसे फिर नहीं सीख पाएगा। स्क्रीन ओवर यूज से फोकस और रिटेंशन जैसे फंक्शंस में प्रॉब्लम आ जाती है, और यहाँ पे ADHD यानी अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर जैसी प्रॉब्लम्स सामने आ सकती है। ADHD एक ऐसा डिसऑर्डर है जहाँ पर एक इंसान किसी पर्टिकुलर टास्क पे फोकस नहीं कर पाता और वो इजीली दूसरी चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट होता है, जिसकी वजह से वो किसी एक टास्क को कंप्लीट नहीं कर पाता। आजकल के बच्चों में एक और डिसऑर्डर बहुत तेज़ी से देखने को मिल रहा है, जिसे हम वर्चुअल ऑटिज्म कहते हैं। वर्चुअल ऑटिज्म से स्पीच डिले, सोशल विड्रॉल और इनएक्टिविटी जैसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। ADHD और वर्चुअल ऑटिज्म पे हम कभी और एक वीडियो बनाएंगे। बात करते हैं इमोशंस की। हमारे अंदर एक इंटरनल मैकेनिज्म ऑफ रेगुलेशन होता है, या इंटरनल मैकेनिज्म ऑफ कोपिंग। जब हम बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं
तो ये इंटरनल मैकेनिज्म ऑफ रेगुलेशन हमारे इन इमोशंस को ओवर टाइम ठीक करता है और हम फिर से नॉर्मल फील करते हैं। अगर हमारे इंटरनल मैकेनिज्म ऑफ कोपिंग में कोई प्रॉब्लम आ जाती है या वो डेवलप नहीं हो पाता तो हमें इमोशंस को कंट्रोल करना डिफ़िकल्ट हो सकता है। और जब हमारे बच्चे रोते हैं या इमोशनल होते हैं और हम फ़ौरन उनके हाथ में एक फ़ोन थमा देते हैं तो उससे उनका इंटरनल मैकेनिज्म डाउन हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो एक एक्सटर्नल सोर्स से अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं। अगर हमारा बच्चा रो रहा है और हम उसको फ़ोन से कंटिन्यूसली डिस्ट्रैक्ट करते हैं तो उससे वो रिलाई करेगा एक एक्सटर्नल सोर्स पे, अपने इमोशंस को वो दबाएगा और उसकी वजह से उसका इंटरनल कोपिंग मैकेनिज्म जो है वो डेवलप नहीं हो सकेगा और बड़े होकर उसको बहुत डिफ़िकल्टी हो सकती है अपने ट्रू इमोशंस को कंट्रोल करना। अगर बच्चों का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स डेवलप नहीं होगा तो वो वर्चुअल और रियल वर्ल्ड में फ़र्क नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से उन्हें मेंटल हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का एक बहुत बड़ा फंक्शन क्रिएटिविटी भी है, लेकिन क्रिएटिविटी का प्री रेक्विजिट बोर्डम होता है। जितना ज़्यादा हम बोर होते जाते हैं उतना ज़्यादा हमें क्रिएटिव आइडियाज़ आते रहते हैं। हमें किसी पेंटिंग को बनाने का जी करता है या हमें किसी चीज़ को जोड़ के कुछ नया बनाने का मन करता है। जब हम बोर होते हैं तभी हम क्रिएटिव भी बनने लगते हैं, लेकिन आजकल के लोग अपने आप को बोर करना ही नहीं चाहते। वो जब भी बोर होने लगते हैं वो तुरंत एक स्क्रीन से अपने इस क्रिएटिविटी के चांस को किल करते हैं और ऐसा ही वो अपने बच्चों के साथ भी करते हैं। अगर आपका बच्चा बोर नहीं होता तो शायद वो क्रिएटिव भी नहीं बन पाएगा। इसीलिए अपने बच्चों को कभी न कभी बोर होने दीजिए ताकि उनके माइंड के अंदर क्रिएटिव आइडियाज़ आने लगे। फ़ोन को बार बार यूज़ करना एक बहुत बड़ा रीज़न है सोशल विड्रॉल या आइसोलेशन का, जिसकी वजह से बच्चों में सोशल स्किल्स भी डेवलप नहीं हो पाते। इसीलिए अपने बच्चों को सोशली इंटरेक्ट करवाना सिखाइए, उन्हें लोगों के अंदर जाने दीजिए बिना किसी स्क्रीन, मोबाइल या आईपैड के। नंबर 2, आई हेल्थ। हमारी एक आँख के अंदर टोटल 6 मसल्स होती हैं जो बच्चों में बहुत वीक होती है क्योंकि उन्होंने उसे अभी उतना यूज़ नहीं किया होता और ओवर टाइम वो खुद स्ट्रॉन्ग होने लगती है। लेकिन अगर बच्चे कंटिन्यूसली एक ही स्क्रीन की तरफ देख रहे हैं और उनकी मसल्स की स्ट्रेंथ नहीं बढ़ती तो इसकी वजह से उन्हें स्ट्रैबिस्मस या स्क्विंट भी हो सकता है, जिसको ठीक करने के लिए उन्हें प्रिज्म ग्लासेस, पैचिंग, यहाँ तक कि डॉक्टर्स सर्जरी भी रेकमेंड करते हैं। आजकल के बच्चों में स्क्विंट और स्ट्रैबिस्मस के केसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अगर आँख के लेंस और रेटिना की बात करें, लेंस पे स्ट्रेन पड़ता है जिसकी वजह से हेडेक्स, ड्राई आइज या वाटरी आइज होने लगती हैं। स्क्रीन से निकलने वाली ब्लू लाइट से हमारी स्लीप डिस्टर्ब हो सकती है क्योंकि इस ब्लू लाइट से हमारी ब्रेन की मेलेटोनिन लेवल्स कम रिलीज होने लगती है। मेलेटोनिन एक ऐसा हार्मोन है जिसकी वजह से हमें नींद आने लगती है और अगर हम रात को या सोने से पहले स्क्रीन यूज़ करते हैं तो हमारी स्लीप भी डिस्टर्ब होती है। इसीलिए अमेरिकन एकेडमी ऑफ ऑप्थेमोलॉजी ये रिकमेंड करती है कि सोने से 2-3 घंटे पहले स्क्रीन टाइम को लिमिट किया जाए। और याद रखिए, अगर हमारी स्लीप अच्छी नहीं तो हमारी मेंटल हेल्थ पे भी असर पड़ सकता है। नंबर 3, ओवरऑल हेल्थ। सबसे इम्पोर्टेंट होता है फिजिकल बॉडी की हेल्थ। हमें चाहिए कि अपनी फिजिकल बॉडी का खूब सारा ख्याल रखें, बाहर जाएं, खेलें, वॉक करें, रन करें। अगर करने को कुछ नहीं तो बाहर किसी शांत जगह पे बैठना ही हमारे लिए फ़ायदेमंद है एज़ कम्पेयर टू घर में किसी कोने में बैठ के हम फ़ोन स्क्रॉल कर रहे हैं। ये एक मेन रीज़न है हमारे बच्चों और हमारी फिजिकल इनएक्टिविटी का। बच्चों की मसल्स और बोन्स अभी ग्रो ही हो रही होती, अगर उन पे फिजिकल स्ट्रेस नहीं पड़ता तो वो स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकते। बच्चों को एनकरेज करें बाहर जाने के लिए, साइकिल चलाने के लिए, स्विमिंग करने के लिए, वॉक करने के लिए या कोई स्पोर्ट्स खेलने के, जिससे उनकी मोटर स्किल्स, सोशल स्किल्स और क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा एनहेंस होती। आजकल के पेरेंट्स सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि बच्चों को खाने के टाइम फ़ोन दिखा देते हैं, जिसकी वजह से उनका खाने के साथ वो कनेक्शन नहीं बनता जो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और इससे उन्हें ईटिंग डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं। बच्चों को कॉन्शियसली खिलाएं, वो जो खाते हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वो देखें कि हम क्या खा रहे हैं ताकि आगे जाके वो इस चीज़ को इंडिपेंडेंटली कर सकें और वो किसी पे डिपेंडेंट ना रहे। अगर आपके बच्चे बाहर कीचड़ में भी खेल रहे हैं तो ये उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है एज़ कम्पेयर टू अगर वो घर में बैठे हैं, क्योंकि बाहर किसी गंदी एक्टिविटी को भी परफॉर्म करने से उनकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है। अगर बच्चे अपनी नाक खुद साफ कर रहे हैं
तो उससे उनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा एनहांस होती है, क्योंकि इससे उनका माइक्रोबियल एक्सपोजर बढ़ता है। इन माइक्रोब्स को हमारी बॉडी की इम्यूनिटी याद रखती है और आगे चल के वो इजीली उन माइक्रोब्स से फाइट कर सकते हैं। अगर उनकी इम्यूनिटी बचपन में डेवलप नहीं होती तो आगे चल के वो एक हवा के झोंके से भी बीमार पड़ सकते हैं। ये थे कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स हमारे ब्रेन, आइज और हमारी ओवरऑल हेल्थ पे। याद रखिए कि इंटरनेट एक बहुत बड़ा डिजिटल जंगल है जहाँ पे बच्चे इजीली भटक सकते हैं, और ये पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो देखें कि हमारे बच्चे इस डिजिटल जंगल में कहीं भटक तो नहीं गए। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे। अगर आप न्यूरो साइंस रिलेटेड वीडियोस ऐसे ही और देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।